झारखंड सरकार में कार्य कर रहे तमाम वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, आज राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। धरना यह कारण है धरना देने का कि जो सरकार के द्वारा कैबिनेट में ये आउटसोर्सिंग नई नियमावली लाई गई है, इस नियमावली के विरुद्ध में ये कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं और राजभवन में इनकी आज एक दिवसीय धरना दिए हैं। तो इसे लेकर इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि ये कर्मचारी जो है पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से और 15 वर्षों से लगातार यहाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी समान वेतन है। जिस तरह झारखंड सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा भी यह कहा जाता है बार बार कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा, तो इन्हें समान कार्य का समान वेतन नहीं मिल रहा है और कई अपनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ समस्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो कहना चाहेंगे सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। किसी भी निर्णय को अगर यदि पारित करती है सुप्रीम कोर्ट तो उसका निर्णय को जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ झारखंड सरकार का ये देख रहे हैं कि जब नियम लागू हो गया है कि आप कर्मी को समान काम के बदले समान वेतन दीजिए, प्लस में जो डेली वेजेज या किसी भी तरीके से आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में जो भी कर्मी आपके काम कर रहे हैं, उसको जो है आप उनकी सेवा जो सुरक्षित करिए। तो इसके खिलाफ जो है सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और एसओपी में उन्होंने ऐसा नियम बना दिया है जो कि हमारे जितने भी कर्मी हैं सारे कर्मियों के भविष्य पर खतरा है एक तरह से। तो इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सारे लोग। अब क्या करेंगे जब एसओपी तैयार हो गया है, एसओपी के बाद सरकार नहीं मान रही है? देखिए, एसओपी में तो पहले हम लोग अभी जो धरना प्रदर्शन ये जो कर रहे हैं, तो हम लोग पहले सरकार से प्रयास करेंगे कि एसओपी जो बनी है उसमें आप संशोधन करिए और हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं उसको उसमें जो है ऐड करिए, उसमें संशोधन करिए। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम लोग सारे लोग जो है हड़ताल करेंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे और इसकी जो जिम्मेवारी होगी वो सरकार अपने आप समझेगी। अगर उसमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो कर्मी हैं वो कितना अहम भूमिका निभा रहे हैं, हम लोगों की जितना भी योजनाएं आती है उस पर कितना उन लोगों का अहम भूमिका है, अगर सरकार ये चीज़ नहीं समझ पाती है तो जब तक हम लोगों का ये नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता है और हमारी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी हो जाती, तब तक हम लोग सारे कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, ये आउटसोर्सिंग के जो जितने कर्मचारी हैं इनके कंधे पर जो राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है वो रहता है। इनके द्वारा ही पास होने के बाद अधिकारी जो है इनके कागजात पर साइन करते हैं और इसे ही दरकिनार करके कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, कोई भी सरकार को एक रास्ता चाहिए। जब तक आंदोलन होता नहीं है समस्या में ही समाधान। यह कह रहे हैं कि झारखंड सरकार बिना आंदोलन के सुनती नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार, खाली झारखंड सरकार नहीं, सेंट्रल सरकार हो या झारखंड सरकार हो कि बिहार सरकार हो, जो भी आंदोलन से ही सब कुछ मिला है और आंदोलन ही उसको एक रास्ता निकालता है। क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, वही चीज़ है। हमको लेना है तो हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा और संघर्ष का ही देन है जो हम लोग को बहुत कुछ मिला भी है। आउटसोर्स कर्मचारी को भी मिलेगा। जैसे कर्मचारी सबको पेंशन नहीं था, केंद्र सरकार पेंशन ख़त्म किया तो यहाँ कर्मचारी को पेंशन मिला। हम सरकार के हर फैसला का स्वागत करते हैं जो हितकारी है यहाँ का, चाहे वो मैया योजना हो या जो भी योजना हो, लेकिन हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी से अगर टकराएगा तो सरकार चूर चूर हो जाएगा साथियों। इसीलिए जो कि हम लोग रीड हैं, चाहे वो पंचायत सचिवालय हो या प्रखंड हो या अनुमंडल हो या समाहरणालय हो या जिला हो या प्रमंडलीय कार्यालय हो या आपको सचिवालय हो या विधानसभा हो या यहाँ तक कि राजभवन, मुख्यमंत्री सचिवालय, सब में आउटसोर्सिंग कर्मचारी से ही काम अधिकतर लिया जा रहा है। अब 8:30 बजे हमारे बायस्रोत के कर्मचारी जो झाड़ूदार हैं, फरास हैं, ये सब आते हैं, माली हैं, काम करके चल जाते हैं, चाहे वो मंत्री जी के यहाँ हो या सेक्रेटरी के यहाँ हो या कार्यालय में हो। चौकीदारी का काम भी अधिकतर यही कर रहे हैं। तकनीकी सहायक जिसको हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर, उनका संशोधित पदनाम भी तकनीकी सहायक के रूप में। अधिकतर काम तो सहायक का यही लोग करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, टाइप करते हैं, मंत्री तक जाता है, शुद्धिकरण होता है, सारा चीज़ इन पर निर्भर करता है। पेन ड्राइव का काम होता है, एंटीवायरस का काम होता है, जो भी हो। तो जब हम सरकार को अपनी सेवा दे रहे हैं 100%, तो सरकार को हमारी मांग को पूरा करनी ही होगी। हमको जहाँ तक लगता है जो इसमें सरकार राजनीति कर रही है और राजनीति से बात नहीं होना चाहिए,
आउटसोर्सिंग कर्मचारी का भविष्य जो है, आप जो चुनाव में वादा किए थे ये नहीं सोचे सरकार, जो अभी हमको 4 साल चुनाव में जाने से बचा हुआ है। जनता का अगर मूवमेंट चेंज होता है तो कुछ भी हो सकता है, जन आंदोलन का रूप नहीं लेना पड़े। हम लोग को अगर मानसूत्र सत्र से पहले अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जितने यहाँ 81 विधायक हैं हमारे, सबके साथ सारे मंत्री जी के आवास तक हम लोग जाएंगे और घेराव भी जोरदार करेंगे मानसून सत्र में। अगर उससे पहले हम लोग का नहीं होता और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली भी कुछ करने से बाज नहीं आएंगे। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अलावा जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सबको लेकर के हम लोग चलेंगे। सचिवालय सहायक संघ के अध्यक्ष और झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते इस आंदोलन का तन मन धन से हम लोग सपोर्ट करते हैं। और इसको जब तक अमली जामा नहीं होगा, 60 वर्ष इनकी सेवा नहीं होता है, समान कार्य का समान वेतन नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, हाई कोर्ट का भी निर्देश है, तब सरकार को न्यायालय का सम्मान करते हुए और यहाँ का जो नागरिक का सम्मान करते, हम भी एक नागरिक हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसलिए 60 वर्ष सेवा 5 वर्ष का जो दिया है, जो 5 वर्ष तक आउटसोर्स कर्मचारी को रखेंगे, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, आउटसोर्स कर्मचारी संघ जिंदाबाद। देखिए, लगातार मांगों को लेकर ये खड़े हैं, लेकिन सरकार क्या इनकी मांगों को सुनती है? आखिर प्रमुख मांगे क्या क्या रहेगी? देखिए, प्रमुख मांगे हमारी अभी है कि इस नियमावली में संशोधन करें और उसमें समान काम के बदले समान वेतन जो वित्त विभाग ने तय किया है संविदा कर्मचारियों के लिए, वो वेतन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू करें। दूसरा, सभी की सेवा 60 साल की उम्र तक सुरक्षित करें। कहेंगे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी चल रही है, मैया सम्मान योजना, इस मैया सम्मान योजना की अगर आप समीक्षा कीजिएगा तो यहाँ रांची हेडक्वार्टर से जो पैसा जाता है जिला को, आउटसोर्स कर्मचारी भेजता है, आउटसोर्स कर्मचारी उस पर इन्वॉल्व है। जिला से जो पेमेंट होता है लाभुकों की सूची में, आउटसोर्स कर्मचारी उसमें चिन्हित है। तो सरकार का जितना योजना है, आप खाद्य सुरक्षा को ले लीजिए, खाद्य सुरक्षा में जो खाद्य का जो आवंटन होता है, जो गोडाउन बना हुआ है, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जो जिला आपूर्ति कार्यालय में जो बैठा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर, आउटसोर्स कर्मचारी है। तो जितना भी आप सरकार की योजना को देख लीजिए, अगर उसका सफल संचालन आज की डेट में हो रहा है तो यही आउटसोर्स कर्मचारी की बदौलत हो रहा है और आप उसी को दरकिनार कर रहे हैं। अभी जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने चुनाव के दौरान कहा था कि जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है ये राज्य के लिए एक कोड है और ये जो है वायरस की तरह, कोरोना वायरस की तरह फैल रही है और खा रही है राज्य को। तो आपने भाषण तो दे दिया, लेकिन आप सरकार में मंत्री हैं, आप एक नॉर्मल विधायक तो नहीं है, आप मंत्री का मतलब होता है सरकार। तो आप जब सरकार में हैं और सरकार ऐसे नियमावली बना रही है तो आप कहाँ सो रहे हैं? आप क्यों नहीं समीक्षा करते हैं इसकी? ऐसी तो बात नहीं है। आज 9 जून से आंदोलन चल रहा है कि आपको खबर नहीं है? आपने खबर ली इसकी कि क्यों आंदोलन हो रहा है, क्या समस्या है कर्मचारियों की? वोट लेते वक्त आप द्वार द्वार पहुंच जाते हैं, वोट लेते वक्त द्वार द्वार पहुंच जाते हैं। और आप जो मंत्री हैं, तो हम चाहेंगे, डॉक्टर इरफान अंसारी से अनुरोध करेंगे कि आप इसकी समीक्षा कीजिए और आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मिलिए, समस्या को समझिए और अपने चहीते मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इसका निदान कराइए। देखिए, लगातार जो है वो आउटसोर्सिंग जो सरकार कहती है, कुछ मंत्री जो हैं उनके द्वारा भी यह कहा गया कि ये कोड है। अगर यह कोड है तो सरकार क्यों नहीं इनकी नियमावली, इनकी नियुक्ति कर देती है? अगर परमानेंट इनका नियुक्ति कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं यह कोड समाप्त भी हो जाएगा। तो देखिए, मीडिया के माध्यम से सरकार से एक चीज़ हम सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरह की वैकेंसी आती है झारखंड में, किसी भी तरह की वैकेंसी आती है, उसका नोटिफिकेशन आउट होता है, तो उसमें आप एलिजिबिलिटी लिखते हैं कि जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं उसको अधिक मान्यता दिया जाए। सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों ने देखा हो। तो जब हम लोग सारे कर्मी 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं आपके विभागों में, तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर्मी कौन है? कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो फिर भी जो है, आप जब इतने एक्सपीरियंस लोग आपके विभाग में काम कर रहे हैं और फिर भी आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपने नियमावली बना दिया, आपने जो उसका भविष्य जो है उसका खतरे में उसको डाल दिया। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी यही आग्रह करेंगे कि इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो हमारी जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे, उसको देखते हुए और इस पर संशोधन करिए और जो हम लोगों की मांगे हैं उसको पूरा करने का प्रयास करिए। हम सभी आपके ही कर्मी हैं। अगर हमारी समस्याएं जो है वो पूरी हो जाती है, हम लोगों की मांगें पूरी हो जाती है, तो अभी अगर हम लोग कुछ काम में कमी है तो उसको और हम लोग आगे बढ़ा करके, बढ़ चढ़कर सरकार की जितना भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर ला करके जो है उसको जो है आगे तक पहुंचाने का काम करेगी।
इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जिम्मे जो इनके कंधे पर है वो झारखंड सरकार की टोटल कार्य जो है पूरे कार्य इनके कंधे पर है। अब सरकार को यह चाहिए कि इनकी जो समस्या है वो समस्या को सुने।